ये 2 तस्वीरें हैं और ये हमले के बाद की वीडियो हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में कैसे भारत ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया, कैसे आतंकियों के ढांचों को नेस्तो नाबूद किया। ये बहावलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना आप देख रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर का ये ठिकाना है बहावलपुर में, मरकज़े सुभान अल्लाह, ये सेंटर जैश ए मोहम्मद का। आप देखिए ये वही सेंटर है जहां पर आतंकवादियों की भर्ती की जाती थी, जहां पर आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाती थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ खून बहाने के लिए तैयार किया जाता था, उनको जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता था, धर्म के आधार पर उनकी नसों में खून की जगह जहर भरा जाता था। और देखिए उसी आतंक के ढांचे को कैसे यहां नेस्तो नाबूद किया गया है। मिट्टी में सब कुछ मिल चुका है, खंडर बन गया ये मरकज़े सुभान अल्लाह। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ा सा मरकज, ये बड़ा सा सेंटर यहां पर, जहां ये जो आप देख रहे हैं कैसे ये हिजबुल मुजाहिदीन, उसी का ये पूरा का पूरा मरकज। देखिए ऊपर इसकी पूरी की पूरी जो गुंबद था वो छत उड़ चुकी है, वो गुंबद जो ऊपर की तरफ था वो उड़ चुका है। मतलब आतंकियों के सर से जो छत थी वो छीन ली गई है, आतंकियों की जो जमीन है वो नेस्तो नाबूद कर दी गई है, आतंक को मिट्टी में मिला दिया गया है। यही तो कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, और वही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करके दिखा दिया है। ये देख रहे हैं आप, ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है बहावलपुर में और किस तरीके से ये नेस्तो नाबूद हो चुका है। ये मसूद अजहर का ठिकाना था बहावलपुर में, जो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है, सब कुछ खाक। जो दरवाजे थे, जो खिड़कियां थी, जो शीशे थे उनके पर कच्चे उड़ गए। दरवाजे खिड़कियों के शीशों की बात तो दूर है, यहां जो सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें थी वो कैसे मलबे में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके का हमला यहां पर भारतीय सेना की तरफ से बोला गया होगा। ये तस्वीर देखकर सर अंदाजा लगा पा रहे हैं आप यहाँ पर अटैक किस तरीके का हुआ होगा, यहाँ पर क्या आकर गिरा होगा सर? देखिए मैं खुद फाइटर पायलट हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है। क्या हुआ है? देखिए क्या है, हमारे जो रफाल के पास है अभी एक स्कैल्प मिसाइल जो है वो फ्रांस से लिए हमने, इसकी मारक क्षमता 560 किलोमीटर दूर तक है। तो मतलब हमने यहाँ पर ये स्कैल्प मिसाइल मारी है। स्कैल्प मिसाइल क्या कहते हैं, जब आने के बाद टेरेन को फॉलो करके और जो टारगेट होता है उससे थोड़ी 40 किलोमीटर पहले ऊपर को जाके वर्टिकली नीचे आती है। उसका जो वॉरहेड है उसके अंदर 450 kg का वॉरहेड है, तो वो पूरे राइट वो आपके क्रूज मिसाइल की तरह। अच्छा। उसका जब वर्टिकली आती है, जैसे आप इसको बनाएंगे वर्टिकली, तो उसका पूरा उसका जो हेड है, वॉरहेड है, वो ब्लास्ट होता है, तो पूरे कंक्रीट को एकदम नीचे खत्म कर देता है और उसका जो प्रेशर वेव जनरेट होती है उससे सारी दीवारें हिलकर टूट के गिर जाती हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त वेपन है। इसलिए मतलब देखिए आप इस तस्वीर को देखकर ये बता पा रहे हैं कि ये वो राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल है जिसने यहाँ पर ये नेस्तो नाबूद किया। बिल्कुल इसी तरह की हमने स्पाइस 2000 यूज की थी बालाकोट में। अच्छा। उसका भी यही है सेम जो इजराइल की मिसाइल है। हाँ। तो वहां भी ऐसा ही हाल हुआ था, यहाँ भी ऐसा ही हाल हुआ है, अंदर कुछ नहीं बचेगा। ये बहावलपुर की तस्वीरें हैं और जरा सा जल्दी से रुक करती हूँ, हमारे सहयोगी शिवांग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवांग, कॉमोडोर सिंह हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और वो कह रहे हैं कि साहब ये बहावलपुर में जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद का ये मरकज सुभान अल्लाह ये नेस्तो नाबूद हुआ है, दरअसल ये राफेल में जो स्कैल्प मिसाइल होती है बहुत हद तक लग रहा है कि उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस तरीके की तबाही उसी स्कैल्प मिसाइल से होती है जो बिल्कुल टारगेट से कुछ किलोमीटर दूर पर आकर एकदम सर कह रहे हैं कि वर्टिकल हो जाती है और फिर आकर सीधे वार करती है, और वैसा ही यहाँ पर कुछ वो हमले के निशान पीछे नजर आ रहे हैं। शिवांग जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जिस तरह से निशान दिख रहे हैं उससे यही यहाँ पर पता लग रहा है कि हो सकता है स्कैल्प मिसाइल का ही प्रयोग करा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो पहला स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान क्या कहता है कि भारत का कोई भी विमान उनकी सीमा में ही नहीं गया। भारत ने जो अटैक करा, पहला स्टेटमेंट पाकिस्तान का है, वो ये कहते हैं कि भारत ने अपने एयर स्पेस से ही उनके ऊपर अटैक करा और उनके जितने भी ये लश्कर के, जैश के जितने भी इनके कमांड सेंटर थे ये सारे निस्तो नाबूद कर दिए, उड़ा दिए। तो देखिए यही पता लग रहा है कि जिस तरह से भारत ने अटैक करा है तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भारत ने अटैक करा, क्योंकि जिस तरह से आज देखिए मतलब क्या जानकारी मिली कि 25 मिनट में सारे अटैक हो गए। उसके बाद जी मात्र 25 मिनट लगे कि जिस तरह से जब आप देखिए ना कि आप 1:05 रात में वक्त 1
1:05 था जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, और 1:30, मतलब सिर्फ 25 मिनट की विंडो थी जिसका इस्तेमाल सेना की तरफ से किया गया। और उस 25 मिनट की विंडो में हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंक के 9 टारगेट्स, जिनको पहले ही चिन्हित करके रखा गया था विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, वहां पर ये धावा बोला, और ये अत्याधुनिक हथियारों के साथ धावा बोला गया। और इसके लिए कॉमोडोर सिंह, हमें पाकिस्तान की जो हवाई सीमा है उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो हथियार, उनकी मारक क्षमता ऐसी है कि कई 100 किलोमीटर दूर तक जाकर वो दुश्मन के घर में घुसकर वार कर सकते हैं। कॉमोडोर सिंह, बताया, प्रधान ने बताया कि ये जो टारगेट है ये सिर्फ LOC से या बॉर्डर से करीब 100 से 150 किलोमीटर है। ये बहावलपुर से 100 किलोमीटर और सबसे ज्यादा फासले पर यही है, इसी डिस्टेंस में है। बाकी सब तो और कम हम अपने ही एयर स्पेस से बिना अपनी बाउंड्री क्रॉस करे हम अपने वेपन को लॉन्च, अपना रफाल जो है वेपन लॉन्च कर सकता है स्कैल्प को। उसके बाद फिर स्कैल्प अपना जाके टारगेट, बिल्कुल एब्सोल्यूटली प्रिसाइज टारगेट, 3 मीटर की एक्यूरेसी है, विद इन 3 मीटर। तो ये जितने ये कॉन्क्रीट है इन सबको बर्स्ट करके कर देगा। और उसका फ्लाइंग टाइम देखिए इतना कम क्यों है, क्योंकि जब एक बार लॉन्च करते हैं स्कैल्प को तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर उनकी रडार वगैरह जो है वो पूरी फेल हो गई है? कुछ नहीं, कोई रडार कोई नहीं पकड़ सकता है, ये सब क्रूज मिसाइल्स हैं, कोई भी रडार इनको पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए उनको पता भी नहीं चला होगा कि कोई मिसाइल आ रही है। एयरक्राफ्ट को यस, अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है तो उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एयरक्राफ्ट को यस पकड़ लेंगे, पर ये मिसाइल्स को पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं है उनके पास। और ये मिसाइल अपना काम करके जब बर्स्ट होगी तभी उनको पता है कोई मिसाइल आई है। तो ये जो है सिस्टम, इसके कारण जो आप 25 मिनट में कह रहे हैं, इसलिए सारा कुछ 25 मिनट के अंदर खत्म हो गया कि इनकी मिसाइल की स्पीड ऐसी है, और जिस डिस्टेंस से हमने लॉन्च किया उसको कवर करने में करीब 100-150 किलोमीटर, उसको करीब 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। सर तो क्योंकि आपका पूरा अनुभव रहा है, आपको क्या लगता है सर, ये जो टारगेट्स हैं, ये 9 टारगेट्स थे जिनको चुन चुन कर हमने खत्म किया है यहाँ पर, तो कितने इसमें लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ी होगी? क्या किस तरीके से, क्या एक विमान को एक टारगेट की जिम्मेदारी दी गई होगी? कैसे किया गया होगा? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बड़ा, देखिए पहले तो इन टारगेट्स के बारे में काफ़ी समय से हमारे पास फोल्डर है, जैसे बताया हम इनका इंटेलिजेंस अपडेट करते हैं। तो हर टारगेट के लिए एक टारगेट वेपन मैचिंग होता है और टारगेट फोर्स मैचिंग। तो जिस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के, मान लीजिए एक स्कैल्प से काम हो सकता है, तो हम उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 भेजेंगे, क्योंकि हमें 100% एश्योरेंस चाहिए। तो नॉर्मल किसी भी वेपन की एक्यूरेसी 80% होती है, 0.8, तो उसको 100% करने के लिए कम से कम 2 वेपन, और एक स्कैल्प एक रफाल कैरी करता है, तो कम से कम आपको 2 रफाल चाहिए एक टारगेट के लिए। तो कम से कम 18 रफाल यूज़ किए गए होंगे। और उसके लिए साथ में उनके साथ एक सपोर्ट एलिमेंट जाते हैं, एयर डिफेंस एलिमेंट, क्योंकि ये अपना स्ट्राइक का काम है। तो सिंस हमने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया तो हमारे एयर डिफेंस फाइटर को भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। पर अपनी साइड में हमने मिराजेस, MiG-29 और Su-30 एयर डिफेंस फाइटर हवा में रखे थे जो लॉन्ग मिलाए, ताकि हमारे एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान ना हो। तो हर टारगेट के लिए कम से कम 2 रफाल यूज़ किए गए हैं। तो किसी टारगेट में आपको 2 स्कैल्प चाहिए, किसी टारगेट में 1 स्कैल्प चाहिए। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके कम से कम 18 स्कैल्प, 18 रफाल यूज़ किए गए होंगे। तो ये रफेल ही थे जिन्होंने उड़ान भरी होगी, ये सारे रफेल और वो स्कैल्प मिसाइल की से ही ये सारे के सारे टारगेट जो हैं उनको चुनकर नेस्तो नाबूद किया गया होगा। हमारे पास जो है 1500 स्कैल्प मिसाइल समय फ्रांस से आई हुई हैं। तो हमने टोटल करीब 10 या 12 इस समय यूज़ किए होंगे इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमारे पास सफिशिएंट स्कैल्प हैं। तो ये टारगेट के हिसाब से कितनी डिस्ट्रक्शन चाहिए, कितने उसके वेपन चाहिए, उसके हिसाब से नॉर्मली 2 के करीब आपको वेपन चाहिए एक टारगेट के लिए। ठीक, तो शिवांग का रुख कर लेते हैं। तो शिवांग, जिस तरीके से कॉमोडोर सिंह जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी होगी, रात का वक्त था, और पाकिस्तान जो है वो शायद ये सोचकर सो रहा होगा कि साहब आज के दिन तो हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल होनी है ना, तो उनको लग रहा होगा इन्हें तो अभी ये तो मॉक ड्रिल करेंगे, इन्होंने तो अभी वो पानी बंद किया है, ये तो अभी वो डिप्लोमेटिक वीजा वगैरह जो है हमारे यहाँ के लोगों का वो बंद कर रहे हैं, चलो अभी देखते हैं, अभी हम इनको देते रहते हैं गीदड़ भपकियां अपनी कि जी कुछ कर दोगे तो हमारे पास वो पाव पाव भर वाले परमाणु बम रखे हुए हैं, अभी तो चलो बातों में उलझा कर रखते हैं। मतलब उनको हवा भी नहीं लगी और हमने काम तमाम कर दिया। शिवांग जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए एक तो देखिए पूरी तरह से सरप्राइज अटैक था, और दूसरा देखिए जो चीज़ हम लोग लगातार पिछले 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो हमास की तरह अटैक था। भारत ने जो अटैक करा वो बिल्कुल इजराइल की तरह अटैक करा इनके ऊपर, इनको हवा भी नहीं लगी, और इनके जो आतंकी पूरे हेडक्वार्टर थे वो पूरे हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गए, और किस तरह से पूरी तरह से निस्ता नाबूद हो गया, किस तरह से लगातार पर सेकंड, मतलब आपको ये जानकारी देता है कि हर मिनट में इनके 10 आतंकियों के नए नाम आ रहे हैं और उनकी तस्वीरें आ रही हैं।